बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। इंडिया वांट्स टू पनिश मोहम्मद यूनुस इन मैनी वेज, क्योंकि इंडिया को ये समझ लग गई है कि अगर हम सॉफ्ट रहे और हसीना वाजिद को हमने इंटरनेशनलाइज ना किया, और इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आप थोड़ा सा तगड़ा करें, और तगड़ा जब करेंगे कि हाँ जी भाईजान ए देखो ना जरा तुसी मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादतियां हो रही हैं, एंड देन ट्रंप। तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखिए हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, ऐसे ही है, उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड, मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूं, आज वीडियो सेव कर लेना, अगले आने वाले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। जिस तरह से एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ और मीडिया के थ्रू वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे, क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं हैं, आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था, लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना देखिए बात मानने की इंडिया अपना गुस्सा खत्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना। चलो ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफी बुरा होगा, काफी बुरा होगा। क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को देखने वाली एक न्यूज़ पत्रिका द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश में 25% से ज़्यादा लोगों ने सोना बेच के, ये शहरी लोगों का आंकड़ा है, सोना बेच के खाने पीने की सामान खरीदी है, क्योंकि खाने पीने के जो सामान के दाम है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इतनी दाम हो चुकी है कि उन्होंने प्लान बनाया था जो चीज़ की कि 5,000 में महीने में आएगी, वो चीज़ बढ़कर 8,000 रुपये हो गई है। तो सोचिए दोस्तों, इसीलिए वहाँ के लोग सोना बेच कर के खाने पीने के सामान ले रहे हैं। 25% लोग सोना बेच कर के खाना सामान खरीदा है, ये जो शहरी लोग हैं ढाका में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत ने जो फूड सप्लाई रोका है उसका कितना असर पड़ा है बांग्लादेश में। जाहिर सी बात है, वो अगर सोना बेच रहे हैं तो वो सोना सब वहाँ से हट के विदेश में जा रहे हैं, किसी ना किसी थ्रू। अगर वहाँ पे भारत के बंदे हैं तो अगर भारत से सामान खरीद रहे हैं तो वो सोना भारत आएंगे, या तो जिस देश में ख़रीदने वाले लोग हैं उस देश में सोना जा रहा है। जो बांग्लादेश में सोने का स्टॉक है उसमें 25% से 26% तक की कमी देखी गई है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से। तो जाहिर सी बात है, यूनुस गवर्नमेंट के लिए भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी देश के सोना होना उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। सोना अगर गया तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। wants to punish मोहम्मद यूनुस इन मैनी वेज, क्योंकि इंडिया को ये समझ लग गई है कि अगर हम सॉफ्ट रहे और हसीना वाजिद को हमने इंटरनेशनलाइज ना किया, और इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको
आप थोड़ा सा तगड़ा करें, और तगड़ा जब करेंगे कि हाँ जी भाईजान ए वेखो ना जरा तुसी मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादतियां हो रही हैं, एंड देन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे जी तुलसी गैबर्ड है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI काश पटेल, ठीक है जी, विवेक रामास्वामी, टिल्लू और बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये सारे के सारे लोग आ गए हैं, वो कोई ना कोई जस्टिस डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस में, इधर उधर, डॉज में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, इधर उधर वो बांग्लादेश को कोई ना कोई टफ टाइम दिलवाने की कैपेसिटी रखेंगे। और जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के अंदर, अगर उसने उस लेंस से देखना शुरू कर दिया बांग्लादेश को जिस लेंस से इंडिया चाहता है, तो मोहम्मद यूनुस साहब तो गए, बिकॉज उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम बन जाएगा। सो क्वेश्चन यहाँ भी ये है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उन लाइंस पे चले जिन लाइंस पे हम कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या कहता है कि हम जी सिर्फ इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक बांग्लादेश को मानते हैं। इंक्लूसिव मीन्स के हसीना वाजिद की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, वो इलेक्शन लड़े, वाला इसको बंद करो, फटाफट इलेक्शन कराओ। दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ यू अनफोल्ड द लैंग्वेज तो यही है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जैसी होती है ना, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक। आज जो अमेरिकन सीरिया में कह रहे हैं कि इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव हमें सीरिया चाहिए, सो इंडिया भी यही चाहता है। सो मोहम्मद यूनुस की बेसिकली जो इंटरनल लड़ाई है ना, उस लड़ाई में उन्होंने सार को ले हैं। वो कहते हैं जी कि मोहम्मद यूनुस साहब कहते हैं कि जी हमने नई करेंसी लेके आते, हम तस्वीरें लेते तो दुनिया बड़ी खुश होती थी, तस्वीरें नहीं है, ऑप्टिक्स तो बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया बांग्लादेश की नहीं मानेगा, बिकॉज उनको पता है कि मोहम्मद यूनुस हमसे कंसेशंस ले रहा है, मोहम्मद यूनुस हमसे कंसेशंस ले रहा है ऑन हसीना वाजिद, मोहम्मद यूनुस हमसे कंसेशंस ले रहा है कि आप बांग्लादेश के मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हो एंड ये लिंकिंग इट विद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, आप उसको इससे लिंक कर रहे हो। जब तक हसीना वाजिद पावर में थी तब तो आप नहीं कहते थे कि वहां रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मसला कोई है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे, तब तो आप कहते थे एवरीथिंग बल्ले बल्ले है। अब आप बोलना शुरू हो गए हो, ये वही लोग हैं, वैसे ही लोग हैं, ठीक है जी। सो ये जो पॉइंट है, जो इंडिया है बेसिकली वो इंडिया कंसेशंस देना नहीं चाहता मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस कंसेशन लेना चाहता है। सो इस वक्त देखें इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया इज डिक्टेटिंग बांग्लादेश, द वे दे वांट टू डिक्टेट इट, वो डिक्टेट करना चाहते हैं बांग्लादेश को कि पायन साडी मनो जो तुहानू कहने अब है, एक्सेप्ट इट व्हाट वी आर सेइंग, यू एक्सेप्ट इट, वो करें, वो ना करें जो आप करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता कि मोहम्मद यूनुस को इतना लवी डवी है, उनको कुछ सार के आइडिया से मोहब्बत है, बेसिकली वो इंडिया को कहते हैं वो चीजें अनफोल्ड इतनी करना चाहते हैं। कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं, ठीक है। आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल का, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को, और वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इससे, इस अमल से उधर वो बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेंगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, और ये इकोनॉमी यहाँ से फिर इनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बात मानने की नहीं, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है, या हमने शरिया निजाम नाफिज करना है, या हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे, ठीक हो गया। उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं, उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन अंदर खाते के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे, ठीक है। लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के अगेंस्ट साजिश करते होता हैं। क्या है? लेकिन जो बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनॉरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, हाँ,
अच्छा भला निजाम चल रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है। ठीक है। इस्लामिक कुछ ग्रुप कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो आएंगे, निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वो नाफिज कैसे करते हैं मतलब मजहब को, वो इस तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना कि भाई मुसलमानों पे दर्द और जुल्म हो गया। आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा उन्हें, उनको दुख होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, वो लोग आवाज उठाएं तो वो जुल्म बन जाता है। ठीक हो गया, यानी फिर हमें यही बताया जाता है ना जी जुल्म हो गया या इंडिया जुल्म कर रहा है। अच्छा भला वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक सिस्टम चल रहा था, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी। उनके स्टूडेंट्स ने आके जो है वो इनकलाब के नाम पर वो उसकी हुकूमत को गिराया बीबी की, ठीक है, शेख हसीना की, और उसके बाद माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पे जो कुछ चल रहा है तो वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। यानी जाहिर बात है रिएक्शन देंगे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये मेरे लिए भी हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी या जहाँ से भी लोग स्टेटमेंट बांग्लादेश के बारे में पास किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, एक एक करके बाहर निकालेंगे। आज से पहले तो कभी इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला, अगर बोला होगा तो शायद आपको याद हो। यही तो वजह है, बेसिकली वजह यही है कि जो गवर्नमेंट गई वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। इशू यही आ रहा था कि अब वो गए हैं, अब यहाँ से इंडियन भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं, बंगाली के खिलाफ। इशू इज़ दैट कि स्टूडेंट्स हमेशा से पब्लिक मेजॉरिटी मोर देन 80% मैं श्योरिटी से कहता हूँ वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी थे, इंडियन की इतनी सपोर्ट नहीं थी। ये ओवरऑल ऊपर के MPs MNs जो उनके थे वो आप ओवरऑल उनकी इंडियन की सपोर्ट थी। अब थिंग इज़ दैट कि ओवरऑल ओवरटर्न की गई है गवर्नमेंट को, इसी वजह से सारा सीन हो रहा है कि इंडियन भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ओवरऑल। बांग्लादेश से आप ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की आप बात कर रही हैं, ये कभी इस्टेब्लिश नहीं होंगे। ये सब एक भोंडा इल्ज़ाम है कि ये बांग्लादेश किस साइड पे जाना चाहता है? शेख हसीना तो चली गई ना। बांग्लादेश अभी थोड़ी देर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जब तक ऊपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक कोई चीज़ कहना ना एक फजूल सी बात है कि गवर्नमेंट किस साइड को जाएगी। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इनकलाब लेके हैं, इन्होंने आगे डील नहीं करना, इनसे डील नहीं होना, ये चीज़ें ख़राब कर बैठेंगे, ये इकॉनमी और ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी। ये ऊपर चीज़ें स्टेबल होंगी। अभी आर्मी का सीन आ रहा है कि वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप है कि चीज़ें आगे जाके सेट होंगी। लेकिन अभी ये कहना कि प्रो इंडिया होगा, प्रो पाकिस्तान होगा, ये एक असम्पशन ली जा सकती है। पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। अब देखें जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा तो ही कोई ना कोई ऊपर हुकूमत लाई जा सकती है कि देखें आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर इस तरह के हालात हुई ना, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलती रही, उन्होंने कहना भाई ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ जितना चलन दे चलाई जो, ऐसा सीन नहीं होना। एक दफ़ा हालात ख़राब होंगे उसके बाद क्या लगता है इंडिया अपना गुस्सा ख़त्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना। चलो ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगी, आज देखो कश्मीर के हालात देखो, आज मसले कश्मीर यही वजह है कि जब वो पाकिस्तान को मिसाल सपोर्ट भी कर दिया लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करती जैसे, इसलिए उनके बेचारों को देखो कि वो उनको सपोर्ट नहीं करती, वो आज मजलूम है और वो जुल्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।